हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी ट्रेंड। चलिए बात कर लेते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया था, आज मार्केट ने कैसे ट्रेड किया, क्या मार्केट ने वो फॉलो किया या नहीं, हमारी स्ट्रेटजी सही रही कि नहीं, और कल मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है। पहले बात करेंगे हमने निफ्टी में कल क्या डिस्कस किया था। अगर किसी ने कल की वीडियो देखी होगी उसने डेफिनेटली आज निफ्टी में अच्छा पैसा बनाया होगा। कैसे बनाया होगा चलो देख लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था वीडियो में, अगर मार्केट इस हाई को क्रॉस करेगा तो कॉल वाली साइड एंट्री बनती है, ठीक है। और ये भी कहा था अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है तो मैं वेट करूंगा, जितना मुझे इसके आसपास मार्केट मिलेगा मैं वेट करूंगा और इसका एसएल लगा के मैं फिर कॉल में एंट्री करूंगा। देखो पहला डिप मिला, उसके बाद जैसे ही इसने इस हाई को ब्रेक करा यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी और ये आपका एसएल था, आपके सामने रिजल्ट। एक बात और बोली थी, ये 24,900 पे रुकने वाला नहीं है, ये आपको 25,000 या फिर 25,100 के लेवल कल ही दिखा सकता है, ये बात बोली थी। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे पहुंचा था, जैसे इसने 25,000 का लेवल ब्रेक किया था, मैंने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था 25,000 क्रॉस। मतलब हमारी स्ट्रेटजी ने बिल्कुल सही काम किया। चलो अब बात कर लेते हैं कल हमें मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। देखो आज हमारी क्लोजिंग आई है 25,010 पे, ठीक है। और आज का जो हाई लगा है ये वाला पॉइंट कितना है निफ्टी का, एक बार निफ्टी का पॉइंट देख लेते हैं। ये है आपका 24,043 और निफ्टी का ऑल टाइम जो हाई है वो है 25,078। अगर इस हाई को ब्रेक करता है इसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट रह जाता है, मतलब 25 से 30 पॉइंट और रह जाते हैं ऑल टाइम हाई के। तो ये वाले केस में फिर हमें कैसे ट्रेड करनी है, चलो एक बार मैं आपको एनएससी ट्रेंड का डेटा भी दिखा देता हूँ। ये है आपका एनएससी ट्रेंड का डेटा ओआई का। ओआई मुझे क्या बोल रहा है, ओआई के अकॉर्डिंग 25,000 ये आपका मैक्सिमम सपोर्ट है, ठीक। और रेजिस्टेंस आपको क्या दिख रहा है, 25,000 पे ही मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। सेकंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 25,200 और 100, ये आपको छोटे छोटे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। इसका मतलब अगर कल मार्केट यहाँ से ऊपर चलती है तो आपके पास ब्रेक लगाने को फिर मैं ये देख रहा हूँ कि 150 200 आपको इजीली मिल सकता है, ठीक है। ये आपको डेटा दिखा रहा है। चलो अभी हम चार्ट में डिस्कस कर लेंगे। चलो अब स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर लेते हैं डेटा को। पहले मैं बात करूं, ये आपका जो हाई है ये है आपका 44 के आसपास का 25,044, ठीक। और निफ्टी का ऑल टाइम जो हाई है वो है 25,078। क्लियर। अब अगर कल मार्केट खुलती है फ्लैट, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगी कोई भी कॉल में एंट्री नहीं बनेगी। इसके हाई को ब्रेक करने पर कॉल में एंट्री बनेगी, लेकिन स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए आपकी, आपकी 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑल टाइम हाई का लेवल है ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको ब्रेक करके अगर मैं आपको सीधे बोलूं, अगर ये 25,100 को ब्रेक करके ऊपर जाएगी फिर हम रेस्ट 50% क्वांटिटी ऐड करने की सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे आप अपनी 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना। ऐसा भी हो सकता है 78 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले फिर आपको डिप दे दे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 50% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड करेंगे अगर ये फ्लैट ओपन होकर यहाँ से चलती है तो, ठीक। और टारगेट क्या देख सकते हैं, पहला टारगेट रहेगा 25,150 के आसपास का टारगेट पहला रहेगा अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होकर चलती है तो, ठीक। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल में आपको लाइव अपडेट करता रहता हूँ, डेटा क्या शेप अप हो रहा है और चार्ट के लेवल्स ड्रॉ करके शेयर करता हूँ। सर्च कीजिए एनएससी ट्रेंड, आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट, अगर कल मार्केट खुल जाता है गैप डाउन, ठीक। गैप डाउन कहाँ खुलता है, ये जो आपके कैंडल्स है ना, अगर मैं आपको सीधे सीधे कहूँ 975, 24,975 इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो क्या करना है, मार्केट डेफिनेटली ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, फर्स्ट 15 मिनट के अंदर मार्केट इसके अंदर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो मैं वेट करूंगा, देखते हैं मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है, ठीक। क्यों? क्योंकि डेटा अच्छा शेप अप हो रखा है, बुलिश डेटा है, तो इसलिए एकदम से हम पुट लेंगे नहीं। पुट लेने का मतलब ये है जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता है, कोई एम पैटर्न नहीं मिलता है टॉप में, कंफर्मेशन के साथ ही मैं पुट की ट्रेड बनाऊंगा। अनटिल और अनलेस कोई कंफर्मेशन नहीं है कोई भी पुट वाली साइड एंट्री नहीं बनानी है, ठीक। कैसे बनानी पुट में पोजीशन, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, ऐसे ऊपर चलता है, आज के क्लोजिंग के आसपास या कहीं ये लो के आसपास, ये वाला जो स्विंग लो है इसके आसपास कोई पैटर्न बनाता है ऐसे, फिर जब ये ब्रेक होगी ना ये नेकलाइन एम की, फिर यहाँ पे पुट लेना है। अदरवाइज बिना कंफर्मेशन के कोई पुट नहीं बनेगी। और अगर पुट चलते हो तो पुट में आपका टारगेट ये वाला रहेगा, ठीक। यहाँ तक के लिए आप ट्रेड करना।
थर्ड केस क्या आ जाता है हमारा, गैप अप वाला। गैप अप क्या, ये आपका 44 का लेवल है, ठीक है, 25,044। इससे ऊपर कहीं गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, और एक लेवल आपको अपने दिमाग में रखना है 25,078। ये दो लेवल आपको अपने दिमाग में रखने हैं। क्या मार्केट 78 के नीचे और 44 के ऊपर यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, तो इस वाले केस में क्या करोगे, या तो ये इस तरीके से सपोर्ट लेके इस हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ पे एंट्री करूंगा, या तो फिर यहाँ से नीचे नहीं आता है, डायरेक्ट ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, फिर इस हाई को ब्रेक कर दे, फिर मैं कॉल में एंट्री देखूंगा। ओवरऑल कल कॉल वाली साइड मैं तो आपको यही बोलूंगा जो मैं खुद करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा कॉल वाली साइड अपनी पोजीशन साइज को 50% ही रखूंगा। एक दिन इसको 150 के ऊपर क्लोज होने दो, 150 के ऊपर 25,150 के ऊपर क्लोज हो जाएगा एक दिन, फिर मैं पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा, ठीक है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता 50% या 60% क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर लो एक बार कॉल में, फिर नेक्स्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर ये यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है और फिर यहाँ से ऊपर जाके एकदम नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुट के थैले भर लो, नहीं। इसका मतलब ये है आपको अगर ये नीचे आता है फिर उसके बाद ऊपर जाके फिर दोबारा एक कंफर्मेशन देगा, यहाँ कंफर्मेशन मिलेगा तो कंफर्मेशन पे पुट की एंट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की स्टडी, कल हम क्या कर सकते हैं। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में अगर गैप अप ओपन होता है इस पॉइंट के आसपास हमारी कॉल की एंट्री बनेगी, और हमारे टारगेट जो थे 51,500 का था, ठीक है। हाँ, हमारा टारगेट इसमें पूरा नहीं आया, निफ्टी में हमारा टारगेट क्लियरली आ गया, ये कहीं ना कहीं 340 350 के पास आके नहीं जा पाया, और यहाँ से ये वापस रेंज बाउंड हो गए, यहीं कहीं इसी पॉइंट के आसपास क्लोजिंग आई है, ठीक है। अगर किसी ने अपनी पोजीशन यहाँ कहीं बुक की होगी तो ठीक है, अदरवाइज उसे लॉस तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अच्छा खासा प्रॉफिट भी नहीं हुआ। हमारा जो टारगेट था ये टारगेट नहीं आया, ये 350 के आसपास से ही इसने दम तोड़ दिया। अब बात कर लेते हैं कल हमें किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। एक बार बैंक निफ्टी का डेटा भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा क्या बोल रहा है, आपको निफ्टी के डेटा में सारी रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी दिख रही थी, रेड कैंडल्स मींस पुट राइटिंग, और ग्रीन कैंडल छोटी दिख रही थी। बैंक निफ्टी में क्या है, ग्रीन कैंडल ज़्यादा दिख रही है, रेड कैंडल कम दिख रही है। इसका मतलब बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग थोड़ी ज़्यादा हो रखी है निफ्टी के कंपैरिजन में। हमारी जो क्लोजिंग आई है आज की वो आई है 148, 148, ठीक है, 51,148। इसका मतलब हम कहीं इस पॉइंट के आसपास यहाँ कहीं क्लोज हुए हैं। अब आप देखो यहाँ से डेटा आपको क्या बोल रहा है, ये आपका सपोर्ट दिख रहा है, और अगर ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है तो आपके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो दिख रहा है ये दिख रहा है 51,500। इमीडिएट अगर मैं बात करूँ तो 200 पे भी ठीक ठाक रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन अगर ये 200 पार कर देता है तो ये ट्रैप हो जाएंगे प्लस ये ट्रैप हो जाएंगे, तो यहाँ से फिर हमें 500 दिखने के चांसेस ज़्यादा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा लगाड़ है, पता नहीं क्यों नहीं चल पा रहा है, निफ्टी चल रहा है बैंक निफ्टी चल नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये आपको आदत खराब कर रहा है आपकी, ये नीचे नीचे आ रहा है या फिर इस तरीके से चल रहा है और एक दिन बड़ा मूव दे देगा, तो हमें इस मूव को मिस नहीं करना है। चलिए कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमारी क्लोजिंग आई है 148। अगर मार्केट कल खुल जाता है फ्लैट, फ्लैट वाले केस में देखो ये मामला थोड़ा सा खराब हो जाएगा। अगर कॉल वाली साइड की बात करूं तो कॉल वाली साइड आपकी एंट्री कब बनती है, जब ये 250 को पार करे। रीजन, जो मेरा OI का डेटा है 200 पे कॉल राइटिंग आपको ठीक ठाक दिख रही है, ठीक है। जब तक ये 250 को क्रॉस नहीं करेगा कोई भी कॉल वाली साइड पोजीशन बनती नहीं है, ठीक है, एज पर OI। यही चीज आपको चार्ट भी बता रहा है, ये वाला जो हाई है ये 250 का पॉइंट है। जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक करेगा डेफिनेटली मैं कॉल वाली साइड पोजीशन बनाऊंगा, और फिर मैं 500 के लिए फर्स्ट टारगेट के लिए प्ले करूंगा। फिर आपको SL क्या रखना है, SL आप देखना या तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल का लो, इस तरीके से लगाना। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कीजिए NSE ट्रेंड, मैं उसमें आपको जो भी मेरे को लाइव डेटा शेप अप हो रहा होगा मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। नेक्स्ट केस, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आना स्टार्ट कर देता है, नीचे अगर ये लो ब्रेक कर देता है ना, तो फिर यहाँ क्या होगा, आपके पास ये 51,100 का लेवल है, ये देखो ये आपका 51,100, फिर 51,000, ये आपके पास मैक्सिमम सपोर्ट है डेटा के अकॉर्डिंग। तो क्या आपकी पुट की पोजीशन यहाँ अच्छी बनती है? आंसर है नो। पुट वाली साइड मज़ेदार पोजीशन नहीं होगी कल बैंक निफ्टी में। हाँ, अगर आपको 100 या फिर 150 पॉइंट के लिए ट्रेड करनी है
तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा बड़े पिक्चर के लिए प्ले करना है तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब मजेदार ट्रेड नहीं मिलेगी ये, इससे बढ़िया है अवॉइड करो। नेक्स्ट केस, अगर कल मार्केट खुल जाता है गैप अप, गैप अप कहाँ, ये 250 के ऊपर यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, तो फर्स्ट 5 मिनट के अंदर क्या ये सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके बाद हाई ब्रेक करके ऊपर चलना स्टार्ट करता है? अगर यस, तो फिर डेफिनेटली इसी कैंडल का लो मेरा एसएल होगा और यहीं से मैं इसका क्रॉस होने पे हाई मैं कॉल में एंट्री करूंगा और 500 और 600 के टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा, 51,500 600। थर्ड केस बनता है हमारा गैप डाउन, अगर ये 51,000 के नीचे, इसका मतलब यहाँ कहीं है 51,000, इसके नीचे गैप डाउन खुलता है, तो फिर ये पोजीशन थोड़ी सी देखने वाली होगी। क्यों? क्योंकि फिर पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे। इतना नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा, अगर ये मेरे जितना इसके आसपास कहीं मिल जाता है ऐसे आ जाए, फिर मैं डेफिनेटली यहाँ देखूंगा क्या ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आना स्टार्ट करता है। अगर आंसर है यस, तो फिर मैं पुट की एंट्री बनाऊंगा, मैक्सिमम 60 टू 80 पॉइंट का एसएल लेके मैं फिर पुट में एंट्री बनाऊंगा। इस वाले केस में ये जो पुट राइटर्स हैं जिन्होंने आज पुट राइटिंग की है ये ट्रैप हो जाएंगे, फिर आपको नीचे अच्छा खासा मिल सकता है, 50,800 से लेकर 700 तक के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन इसको यहाँ से खुल के यहाँ कहीं या तो टाइम पास करे या तो यूं आके एकदम नीचे आना स्टार्ट करे, फिर पुट की पोजीशन बनेगी, अदरवाइज पुट की पोजीशन नहीं बनेगी। सीधी सीधी बात है, 51,000 के नीचे ही पुट बनेगी, इसके ऊपर कोई पुट की पोजीशन नहीं बनेगी। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो आज हम फिन निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो फिन निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट आपकी स्क्रीन पे है। देखो यहाँ आपको क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये वाला पॉइंट क्या है एक बार देख लेते हैं, ये है 23,550। 550 का पॉइंट आपका रेजिस्टेंस का है, इसका मतलब कल मैं यहाँ तक अगर देखूं तो ये एक रेजिस्टेंस मुझे मिल गया है। इंट्राडे पे चार्ट स्विच करके डिस्कस कर लेते हैं। 386 पे हमारी क्लोजिंग आई है, अगर कल मार्केट खुलता है फ्लैट तो फिर ये वाला केस अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 386 आपकी क्लोजिंग आई है, जब तक ये 430 को क्रॉस नहीं करेगा कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं बनती है, इसके ऊपर ही कॉल की पोजीशन बनती है। और पुट की पोजीशन तो मैं आपको सीधे सीधे बोलूँ तो जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है तो कोई भी पुट की पोजीशन इसके बीच में नहीं बनेगी। इसके नीचे आएगा तो पुट देख सकते हैं और इसके ऊपर आएगा तो कॉल देख सकते हैं। ठीक, आपको मैं एक और फिन निफ्टी का डेटा भी दिखा देता हूँ, डेटा क्या बोल रहा है। ये देखो फिन निफ्टी का ओआई डेटा, ओआई डेटा के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिख रहा है, 23,400 मैक्सिमम कॉल एंड पुट यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम कॉल राइटिंग तो यही है, पुट राइटिंग आपको मैक्सिमम ये दिख रही है 200 और 300 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है और 400 पे भी पुट राइटिंग अच्छी खासी है। हमारी क्लोजिंग कहाँ आई है 386, इसका मतलब हम यहाँ कहीं पे क्लोज हुए हैं इसी कैंडल के आसपास, यहाँ क्लियर है। अकॉर्डिंग टू डेटा यही डेटा भी बोल रहा है इसके ऊपर निकलेगा तो एक आपको शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है और मैक्सिमम टारगेट 550 तक मैं देख सकता हूँ फिन निफ्टी में कल, क्योंकि फिन निफ्टी में 550 पे एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर ये निकलता है तो 550 तक के टारगेट आप देख सकते हो। और रही बात पुट की, इसके नीचे ही पुट बनेगी, ठीक। और अगर आप यहाँ पुट लेते हो तो आपका मैक्सिमम टारगेट, पहला टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक के लिए देख सकते हो। इसका मतलब ये आपका टारगेट आ गया 300 और ये वाला आपका टारगेट आ जाता है 250 का। यहाँ तक के लिए आप पुट की पोजीशन बना सकते हो, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है कल फिन निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा, ये अभी तक दिख रहा है। बाकी देखते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें अपडेट कर दूंगा अगर मुझे डेटा में कुछ भी दिखेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।